आज मैं नारायणी नदी के बीच में हूँ और आपको बताऊं तो नारायणी नदी अभी अपने प्रकोप पर है, लेकिन इस बार बारिश कम हुई है जिसकी वजह से पानी तो कुछ कम है। लेकिन ये नारायणी नदी के बारे में बताऊं तो कहा जाता है कि बहुत पौराणिक नदी है और ये पहाड़ों से होकर बिहार में जाकर तो बिहार में जाकर कलकत्ता में जाकर ये समुद्र में मिल जाती है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग हैं उसके बारे में बात करूँगा। ये नारायणी नदी भैया, ये स्थानीय यहाँ के पत्रकार हैं। आप इस नारायणी नदी के बारे में क्या कहेंगे? कैसे आज हम लोग इसके बीच में है? इस बार की जो इसकी पानी है किस सीमित का क्या है? चूंकि नारायणी नदी इस बार बहुत ज़्यादा तो पानी नहीं लाई है, बाढ़ का सिचुएशन नहीं आया है, पर नारायणी नदी का एक बड़ा इतिहास है। और नारायणी नदी वो नदी है जहाँ पे भगवान नारायण ने ऐरावत हाथी को बचाया हुआ था, जो मगरमच्छ उनके पैर को खींच रहा था। और ये नारायणी नदी का अपना एक विख्यात इतिहास है और वाकई में लोगों के लिए काफ़ी अनुकरणीय है ये नारायणी नदी। और इस नारायणी नदी में लोग खेती भी करते हैं। लोग जब इसका पानी कम हो जाता है अपना जीवन यापन भी करते हैं। तो वहीं नारायणी नदी जब बाढ़ का समय आता है तो विध्वंस भी करती है। ये कहाँ से उद्गम होती है और कहाँ समाप्त होती ये नेपाल में वो जगह है जहाँ पे शालिग्राम पत्थर, जो हिंदू संस्कृति का सबसे पवित्र पत्थर माना जाता है, शालिग्राम सिर्फ नारायणी नदी में मिलता है। और नेपाल की पहाड़ियों से निकलते हुए वो नेपाल, बिहार और यूपी की सीमा को छूते हुए निकलती है और यूपी बिहार को बांटते हुए आगे निकल जाती है। कलकत्ता में जाके मिल जाती है। इसको बड़ी गंडक नदी के भी नाम से लोग जानते हैं। और नारायणी नदी एक ऐसी नदी है जो मछली खाने वालों के लिए बड़ा एक स्वरूप देती है। कहते हैं कि जो नारायणी नदी में चेपुआ मछली मिलती है, जैसे कि बंगाल में सिहाल मछली मिलती है, वैसे ही जो नारायणी में चेपुआ मिलती है वो यहीं मिलती है। तो ये एक बड़ा इतिहास है इसका। ठीक है, ये नारायणी नदी की तस्वीरें थी और हम लोग नारायणी नदी में घूम रहे थे, देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद एक अलग ही अनुभूति होती है। ये कुशीनगर की धरती है और यहाँ बिहार बगल में ही बिहार राज्य है। ये नारायणी नदी अपने आप में अद्भुत है।